आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, हमने अपने पिछले वीडियो में एक पाठ पढ़ा था जिसका शीर्षक था मियां नसीरुद्दीन और इस पाठ की लेखिका कृष्णा सोपती जी हैं। यह पाठ कक्षा 11 की पुस्तक आरोही से लिया गया है। इस पाठ में हमने देखा था कि एक व्यक्ति मियां नसीरुद्दीन से पूछता है कि उन्हें 56 तरीके की रोटी बनानी कैसे आती है, क्या उन्होंने अपने पिता से सीखी या उन्होंने तो मियां नसीरुद्दीन कहती हैं कि यह तो उन्होंने विरासत में सीखा है, यह उनके बाप दादा का धंधा उनका काम था, तो जो बाद में मियां नसीरुद्दीन करने लगे। और जब उस व्यक्ति ने मियां नसीरुद्दीन से पूछा कि आपको आपके पिता ने कुछ सीख दी, कुछ नसीहत दी, तो मियां नसीरुद्दीन का कहता था कि सीख से कोई भी काम नहीं सीखता, वो तो कोई भी काम करके ही सीखता है। अर्थात लेखिका कहती हैं कि इस पाठ के माध्यम से लेखिका कहना है कि हम कोई भी काम तभी सीखते हैं जब हम उस काम को करके देखते हैं। किताबी ज्ञान से हम उस काम को नहीं सीखते हैं। आइए अब हम इस पाठ का भाग 3 पढ़ते हैं। मियाँ को खोमचे वाले दिनों में भटकते देख हमने बात का रुख मोड़ा। खोमचे का मीनिंग ये होता है कि हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि खोमचे का मीनिंग होता है एक बड़ी थाल जिसमें रखकर फेरे वाले मिठाई आदि बेचते हैं। तो मियाँ को खोमचे वाले दिनों में भटकते देख हमने बात का रुख मोड़ा, मतलब बात को बदल दिया। आपने खानदानी नाना भाई होने का जिक्र किया, क्या यहाँ और भी नाना भाई हैं? नाना भाई का अर्थ होता है वो व्यक्ति जो तरह तरह की रोटी बनाने और बेचने का काम करता है। तो वो व्यक्ति मियां नसीरुद्दीन से पूछता है कि आपने खानदानी नान भाई होने का जिक्र किया, क्या यहाँ और भी नान भाई हैं? मियां ने घूरा और कहा बहुत तेरे, मतलब बहुत सारे, पर खानदानी नहीं है। सुनिए, दिमाग में चक्कर काट गई है एक बात कि हमारे बुजुर्गों से बादशाह सलामत ने यूं कहा कि मियां नान भाई कोई नई चीज खिला सकते हो। तो जब मियां नसीरुद्दीन बताते हैं कि हमारे दिमाग में एक बात आई है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि हमारे बुजुर्गों से बादशाह सलामत ने कहा कि मियां नान भाई तुम कोई नई चीज खिला सकते हो। तो उनके बुजुर्ग कहते हैं कि हुक्म कीजिए जहां पनाह। तो बादशाह सलामत ने फरमाया मतलब कहा कि कोई ऐसी चीज बनाओ जो ना आग से पके ना पानी से। तो फिर वो व्यक्ति पूछता है कि जब बादशाह सलामत ने कहा कि कोई ऐसी चीज बनाओ जो ना आग से पके और ना पानी से, तो क्या वो चीज आपके बुजुर्गों से बनी थी? तो मियां नसीरुद्दीन कहते हैं क्यों ना बनती साहिब, बनी। और बादशाह सलामत ने खूब गाई और खूब सराही। सराही का मतलब होता है खूब ज्यादा उसकी तारीफ की। तो हमारे बुजुर्गों ने वो चीज बनाई और बादशाह सलामत ने उसकी खूब सारी तारीफें भी की। लगा हमारा आना कुछ रंग लाया है। बेसब्री से पूछा वह पकवान क्या था, कोई खास ही चीज होगी। अब चूंकि वह एक पत्रकार थे और पत्रकारों तो को कुछ खास खबर चाहिए ही होती है, तो उनको ये बात सुनकर लगा कि अब हमारा यहाँ आना कुछ रंग लाएगा। तो उन्होंने बेसब्री से पूछा कि वह पकवान क्या था जो बादशाह सलामत ने बनाने के लिए कहा था, जो कि आग से भी नहीं बनता और पानी से भी नहीं। तो मियां नसीरुद्दीन कुछ देर सोच में खोए रहे। सोचा पकवान पर रोशनी डालने को है। नसीरुद्दीन साहब बड़ी रुखाई से बोले, रुखाई मतलब उपेक्षित भाव से बोले कि यह हम ना बतावेंगे, बस आप इतना समझ लीजिए कि एक कहावत है ना कि खानदानी नान भाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। कहावत जब भी गढ़ी गई होगी, मतलब जब भी बनी गई होगी, हमारे बुजुर्गों के कर्तव्य पर ही पूरी उतरती है। तो जब उस व्यक्ति ने पूछा कि आपके बुजुर्गों ने ऐसी क्या चीज बनाई जो कि बादशाह सलामत को पसंद आई, तो मियां नसीरुद्दीन बड़े उपेक्षित भाव से बोले कि यह हम नहीं बताएंगे, बस आप इतना समझ लीजिए यह जो कहावत है कि खानदानी नान भाई कुएं में भी रोटी पका सकता है, यह हमारे बुजुर्गों के ऊपर ही लिखी गई होगी। तो उस व्यक्ति ने मजा लेने के लिए उसको टोका कि कहावत यह सच्ची भी है कि झूठ? तो मियां ने तरेरा, मतलब ऊपर से नीचे तक देखा। तो मियां नसीरुद्दीन ने कहा और क्या झूठी है? आप ही बताएं, रोटी पकाने में झूठ का क्या काम? झूठ से रोटी पकेगी? क्या पकती है देखी कभी रोटी? रोटी जनाब पकती है आंच से, समझे? तो मियां नसीरुद्दीन जब वो व्यक्ति से मियां नसीरुद्दीन से कहता है कि ये कहावत सच्ची है कि खानदानी नान भाई कुएं में भी रोटी पका सकता है, तो यह क्या कहावत सच्ची है या झूठी? तो मियां ने
कहा मियां नसरुद्दीन ने कि क्या यह झूठी, आप ही बताएं रोटी पकाने में झूठ का क्या मतलब है? रोटी तो आंच से पकती है, इसमें झूठ का कोई भी काम नहीं है। तो उस व्यक्ति को अपना सिर हिलाना पड़ा, उनकी हाँ में हाँ मिलानी पड़ी। ठीक फरमाते हैं, मतलब आप ठीक कह रहे हैं। इस बीच मियाँ ने किसी को और को पुकार लिया। मियाँ रहमत इस वक्त किधर का? और अरे वह लौंडिया ना आए रुमाली लेने को, शाम को मंगवा लीजिए। लौंडिया मतलब लड़की, रुमाली, रुमाली एक तरह की रोटी होती है। तो मियाँ नसरुद्दीन एक व्यक्ति जिसका नाम मियाँ रहमत है, उनसे पूछते हैं कि इस वक्त आप किधर जा रहे हैं, और वह जो लड़की रुमाली रोटी लेने आई थी वो नहीं आई है, तो आप शाम को मंगवा लेना। तो मियाँ एक बात और आपको बताने की जहमत उठानी पड़ेगी। जहमत का मतलब, जहमत एक उर्दू भाषा का शब्द है जिसका हिंदी मतलब होता है तकलीफ। तो वो व्यक्ति कहता है कि मियाँ नसरुद्दीन आपको एक बात और बताने की तकलीफ उठानी पड़ेगी। मियाँ ने एक और बीड़ी सुलगा ली थी, सो कुछ फुर्ती पा गए थे। बोले पूछिए। अरे बात ही तो पूछिएगा, जान तो ना ले लेवेंगे? तो वो मियाँ नसरुद्दीन व्यंगात्मक ढंग से कहते हैं कि आप बात ही पूछेंगे ना, जान तो ना ले लेंगे? उसमें भी अब क्या देर है, 70 के हो चुके हैं। फिर जैसे अपनों से ही कहते हो, वालिद मरहूम तो कूच किए 80 पर, क्या मालूम हमें इतनी मोहनत मिले ना मिले। तो मियाँ नसरुद्दीन कहते हैं कि हाँ आप तो बात ही पूछेंगे ना, कोई जान थोड़ी ले लेंगे। और हमारे वालिद मतलब हमारे पिता को तो 80 की उम्र तक वो जीवित रहे, अब पता नहीं मुझे इतना वक्त मिलता है या नहीं। इस मजमून पर हमसे कुछ कहते ना बनाया तो कहा। मजमून भी एक उर्दू भाषा का शब्द है जिसका हिंदी मतलब है मामला। तो इस मामले पर हमसे कुछ व्यक्ति कुछ कहते ना बनाया तो कहा। अभी यह जानना था कि आपके बुजुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में तो काम किया ही होगा। बावर्ची खाना मतलब रसोई। तो बावर्ची खाना भी उर्दू भाषा का शब्द है जिसका हिंदी मतलब है रसोई, और इंग्लिश में इसको किचन कहते हैं, और आजकल किचन का ही इस्तेमाल होता है। तो जब उस व्यक्ति ने पूछा कि आपके बुजुर्गों ने तो शाही बावर्ची खाने में भी, शाही रसोई में भी काम किया ही होगा, तो मियाँ ने बड़ी बेरुखी से टोका। बेरुखी मतलब उपेक्षित भाव से टोका। वह बात तो पहले हो चुकी ना, मतलब मियाँ तो पहले बता ही चुके हैं कि उनके बड़े बुजुर्ग ने एक बार बादशाह सलामत की कही हुई एक चीज बनाई थी। हो तो चुकी साहेब, पर जानना यह था कि दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ आपके बुजुर्ग काम किया करता था। अब चूंकि वो व्यक्ति ठहरा पत्रकार, तो वो तो उनसे तरह तरह के सवाल कर रहा था, तो अब उसे यह जानना था कि दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ आपके बुजुर्ग काम किया करते थे। तो वो मियाँ नसरुद्दीन कहते हैं, अजी साहेब क्यों बाल की खाल निकालने पर तुले हैं? कह दिया ना कि बादशाह के यहाँ काम करते थे, सो क्या काफी नहीं है? अब मियाँ नसरुद्दीन कहते हैं कि आपको बता तो दिया कि बादशाह के यहाँ काम करते थे, अब इतना क्या काफी नहीं है? हम किसियानी हंसी हंसे, है तो काफी, पर जरा नाम लेते तो उस वक्त से मिला लेते। तो वो व्यक्ति कहता है कि हाँ है, इतना तो काफी है, लेकिन अगर नाम बता देते तो उस वक्त से मिला लेते कि उस वक्त कौन सा राजा शासन कर रहा था, तो वक्त से मिला लेते खूब। तो मियाँ नसरुद्दीन कहते हैं कि वक्त से मिला लेते खूब, पर किसे मिलाते जनाब आप वक्त से? मियाँ हंसे और हमारी खिल्ली उड़ा रहे थे, मतलब हमारा मजाक, हमारा उपहास बना रहे थे। वक्त से वक्त को किसी ने मिलाया है आज तक? खैर पूछिए, किसका नाम जानना चाहते हैं आप? दिल्ली के बादशाह का ही है ना, उनका नाम कौन नहीं जानता, जहाँ पनाह बादशाह सलामत ही ना। तो मियाँ नसरुद्दीन कहते हैं कि आप दिल्ली के बादशाह का ही नाम जानना चाहते हैं, उनका नाम है जहाँ पनाह बादशाह सलामत। तो वो व्यक्ति पूछता है, कौन से बहादुर शाह जफर? तो कौन से बादशाह है बहादुर शाह जफर? तो मियाँ ने खींचकर कहा, फिर अलट पलट के वही बात। मियाँ ने गुस्से में कहा, खींचकर मतलब गुस्से में कहा कि फिर अलट पलट के तुम एक इसी बात पर आ गए। लिख लीजिए बस यही नाम। आपको कौन बादशाह के नाम चिट्ठी भेजना है कि डाक खाने वालों के लिए सही नाम बताना जरूरी है? हमें बिटर बिटर मतलब बार बार अपनी तरफ देखते पाया तो सिर हिला अपने कारीगर से बोले, अरे ओ बब्बन मियाँ भट्टी सुलगा तो दो, काम से निपटे। तो बार बार जब वो मियाँ नसरुद्दीन सोच रहे थे कि ये व्यक्ति तो प्रश्न पे प्रश्न पूछता जा रहा है, तो वो अपने कारीगर से बोले कि अरे ओ बब्बन मियाँ भट्टी सुलगा लो। तो उस व्यक्ति ने पूछा, ये बब्बन मियाँ कौन है साहिब? तो मियाँ ने रुखाई से जैसे फाकी काट दी हो, मतलब उपेक्षित भाव से गुस्से से कहा, अपने कारीगर, और कौन
कौन होंगे। तो मन में आया पूछ लें कि आपके बेटे बेटियां हैं, पर मियां नसीरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देख यह मामला मजमून मतलब मामला ना छेड़ने का फैसला किया। मन में तो आया कि मियां नसीरुद्दीन से उनके घर परिवार के बारे में पूछे, लेकिन उनके मूड को देख के यह मामला अभी ना छेड़ने का ही फैसला किया। इतना ही कहा कि ये कारीगर लोग आपके शागिर्दी कहलाते हैं। शागिर्द मतलब होता है शिष्य। तो खाली शागिर्दी ही नहीं साहेब, मियां नसीरुद्दीन कहते हैं, खाली शिष्य ही नहीं है साहब, गिन के मजदूरी भी देता हूँ। 2 रुपये मन आटे की मजदूरी और 4 रुपये मन मैदे की मजदूरी। तो वो बताते हैं नहीं, ये मेरे शिष्य ही नहीं, मैं इन्हें काम करने की मजदूरी मतलब उनका मेहनताना उनका पारिश्रमिक भी देता हूँ। ज्यादातर भट्टी पर कौन सी रोटियां पका सकती हैं। उस व्यक्ति ने पूछा कि ज्यादातर भट्टी पर कौन सी रोटियां पका करती हैं। तो मियाँ को अब इस मामले में कोई दिलचस्पी बाकी ना रही थी। फिर भी हमसे छुटकारा पाने को बोले, बाकर खानी, शीर माल, ताफ्तान, पेशनी, खमीरी, रुमाली, गाव, दीदा, गाजेबान और तुनकी और भी कई तरह तरह की रोटियां इस भट्टी पर सेकी जाती हैं। फिर तेवर चढ़ा हमें घूरकर कहा, तुनकी पापड़ से ज्यादा महीन होती है, महीन। हाँ, किसी दिन खिलाएंगे आपको। तो मियां नसरुद्दीन अपनी तारीफ करते हुए कहते हैं, जो वो रोटी बनाते हैं जिसका नाम तुनकी है, तो वह पापड़ से भी ज्यादा महीन मतलब बारीक होती है और किसी दिन खिलाएंगे वो आपको। तो एकाएक मतलब एकदम मियाँ की आंखों के आगे कुछ कौंध गया, मतलब उनकी आंखों के आगे कुछ आ गया। तो एक लंबी सांस भरी और किसी गुमशुदा याद को ताजा करते हुए कहते हैं, उतर गए वे जमाने और गए वे कद्रदान जो पकाने खाने की कद्र करना जानते थे। मियाँ अब क्या रखा है, निकाली तंदूर से निगली और हजम। तो मियाँ नसरुद्दीन व्यंग करते हुए कहते हैं कि अब वो जमाना नहीं रह गया जब लोग खाने और पकाने की कला को समझते थे, उसकी कद्र करते थे। अब के लोग कद्र नहीं करते, वो तो सिर्फ तंदूर से निकली रोटी को खा लेते हैं और वो रोटी हजम हो जाती है। अर्थात इसका मतलब है कि आजकल के लोग पाक कला का महत्व नहीं समझते और ना ही उसकी कद्र करते हैं। तो हमने अपने इस वीडियो में देखा है, इस पार्ट में देखा है कि एक व्यक्ति मियां नसरुद्दीन से जानना चाहते हैं कि वह यह 56 तरह की रोटियां बनाना कहाँ से सीखे हैं। और मियां नसरुद्दीन कहते हैं कि यह रोटियां मतलब काम करने से सीखते हैं, ना कि शिक्षा से, ना कि किताबी ज्ञान या नसीहत से। हमारा यह पाठ यही समाप्त होता है। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।